नमस्कार, मैं ज्ञानेश्वर जादव और आप देख रहे हैं ज्ञानेश्वर टॉक्स। बहुत समय पहले की बात है। मगध दक्षिण में किसी प्रतापी राजा का राज्य था। राजा के 3 पुत्र थे। एक दिन राजा के मन में आया कि पुत्रों को कुछ ऐसी शिक्षा दी जाए कि समय आने पर वो राजकाज संभाल सके। इसी विचार के साथ राजा ने सभी पुत्रों को दरबार में बुलाया और बोला, पुत्रों, हमारे राज्य में नाशपाती का कोई वृक्ष नहीं है। मैं चाहता हूं तुम सब 4-4 महीने के अंतराल पर इस वृक्ष की तलाश में जाओ और पता लगाओ कि वो कैसा होता है। राजा की आज्ञा पाकर तीनों पुत्र बारी बारी से गए और वापस लौट आए। सभी पुत्रों के लौट आने पर राजा ने पुनः सबक बुलाई और पेड़ के बारे में बताने को कहा। पहला पुत्र बोला, पिताजी, वह पेड़ तो बिल्कुल टेढ़ा मेढ़ा और सूखा हुआ था। नहीं, नहीं, वो तो बिल्कुल हरा भरा था, लेकिन शायद उसमें कुछ कमी थी, क्योंकि उस पर एक भी फल नहीं लगा था। दूसरे पुत्र ने पहले को बीच में ही रोकते हुए कहा। फिर तीसरा पुत्र बोला, भैया, लगता है आप भी कोई गलत पेड़ देख आए हैं, क्योंकि मैंने सचमुच नाशपाती का पेड़ देखा है। वो बहुत ही शानदार था और फलों से लदा पड़ा था। और तीनों पुत्र अपनी अपनी बात पर लड़ने लगे, बहस करने लगे। तभी राजा ने अपने सिंहासन से उठकर बोला, पुत्रों, तुम्हें आपस में बहस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। दरअसल तुम तीनों ही वृक्ष का सही वर्णन कर रहे हो। मैंने जानबूझकर तुम्हें अलग अलग मौसम में वृक्ष खोजने भेजा था, और तुमने जो देखा वो उस मौसम के अनुसार था। मैं चाहता हूं कि इस अनुभव के आधार पर तुम 3 बातों को गांठ बांध कर रख लो। पहली बात, किसी चीज के बारे में सही और पूर्ण जानकारी चाहिए तो तुम्हें उसे लंबे समय तक देखना, परखना चाहिए। फिर चाहे वो कोई विषय हो, वस्तु हो, या फिर चाहे कोई व्यक्ति क्यों ना हो। दूसरी बात, हर मौसम एक सा नहीं होता। जिस प्रकार वृक्ष मौसम के अनुसार सूखता, हरा भरा फलों से लदा रहता है, उसी प्रकार मनुष्य के जीवन में भी उतार चढ़ाव आते रहते हैं। अंत अगर तुम किसी के बुरे दिन से गुजरते हो तो अपनी हिम्मत और धैर्य बनाए रखना। समय बदलता है। और तीसरी बात, अपनी बात को सही मानकर उस पर आड़े मत रहो। दूसरों के विचार भी जान लो। यह संसार ज्ञान से भरा पड़ा है। चाह कर भी तुम अकेले सारा ज्ञान अर्जित नहीं कर सकते। इसलिए ब्रह्म की स्थिति में किसी ज्ञानी व्यक्ति से सलाह लेने में संकोच मत करना। अगर यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।